हेलो फ्रेंड्स। 30 सितंबर को बीपीएससी पीटी हुआ है, उसका मैथ वाला सेक्शन देखते हैं। जीएस को तो बहुत है, इसका मैथ वाला सेक्शन देखा जाए। 10 क्वेश्चन है, इसी को देखते हैं। हिंदी मीडियम में ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए उसी को। इंग्लिश मिला नहीं था शुरू में, जो ग्रुप में डाले हुए थे उसी से कर। पहला क्वेश्चन है, अनिल और सुमन मिलकर एक काम को, कोई एक वर्क है, इसको कितना दिन में करते हैं? तो ये लोग 12 दिन में करते हैं। अनिल और सुमन मिल करके एक काम को ये लोग 12 दिन में करते हैं। पहला सवाल है। और अनिल अनिल को जब दोनों मिल करके कर रहा है, अनिल और सुमन 12 दिन में, तो और अनिल को लग रहा है कितना दिन लग रहा है? अनिल को अकेले 20 दिन लग रहा है। तो कहता है कि सुमन को कितना लगेगा, सुमन को निकालना है कितना लगेगा। ठीक है, तो एक दिन का काम ले लेंगे। बहुत सारा सिद्धांत है, तो ये वाला जैसे हम लोग किए हैं उसी पर फोकस करते हैं। जो हम लोग किए हैं ना उसी पर करते हैं। अनिल और सुमन मिल करके 12 दिन में काम करता है एक वर्ग को, तो एक दिन का काम निकाल लेते हैं। एक दिन में कितना? 1/12 काम किया। अनिल 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता था अनिल का, ठीक ना। एक दिन का काम कितना हुआ? 1/20। तो सुमन का एक दिन का काम निकालेंगे और उसी को उलट देंगे तो हो जाएगा कुल काम। यानी एक दिन में कितना काम करता है सुमन? तो 1/12 माइनस 1/20, 1/30। ठीक है, यानी 30 दिन में क्या करेगा सुमन? काम को कंप्लीट करेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 30 दिन। अनिल सुमन मिलकर 12 दिन। ठीक है, तो अनिल का 20 दिन आ रहा है, जबकि सुमन का 30 दिन आ रहा है। इसको आंसर भी जोड़ लेंगे। 1/20, 1/30 करके देख लीजिए। ये दोनों मिल करके हो जाएगा 12, 3 और 2, यानी 1/12, यानी दोनों मिल के 12 दिन है। तो इसका 20 दिन, इसका 30 दिन आया। 30 उत्तर। अगला सवाल है, कहता है 55 विद्यार्थियों का एक कक्षा है, एक सेक्शन में 55 विद्यार्थी है। 34 क्रिकेट खेलता है, तो नंबर ऑफ क्रिकेट खेलने वाले 34, 34 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ बैडमिंटन प्लेयर 26, उसमें जबकि कुल 55 में 34 क्रिकेट, 26 बैडमिंटन खेल रहा है। और जबकि दोनों कोई ना कोई एक खेल खेल ही रहा है, तो जो दोनों खेल खेलने वाला है, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। जो दोनों खेल खेलता है, या तो चाय कॉफी जो दोनों पीता है, चाय या कॉफी तो पिए रहा है। ठीक है, चाय या कॉफी तो यूनियन, चाय और कॉफी दोनों तो इंटरसेक्शन। बस सब ये सब 7, 8, 9 वाला है। तो क्रिकेट खेलने वाला 34, बैडमिंटन खेलने वाला 26। तो क्या होता है? ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना? 60 माइनस 55 कितना हमको आ गया? 5 ऐसा विद्यार्थी है, 5 ऐसा विद्यार्थी है जो दोनों खेलता है। जैसे देखिए 55 खेल रहा है विद्यार्थी में, 34 है क्रिकेटर, 26 बैडमिंटन, माइनस 5 कर देंगे। 5 दोनों खेल रहा है, जिसको कॉमन 5 कर दिया तो यह आ गया 55। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5। ऐसे क्या हो जाएगा? 5 हो गया। चलिए अगला सवाल है कि दो ऐसा नेचुरल नंबर निकालिए जिसको गुना करने पर 2400 आता है, मल्टीप्लिकेशन पर 2400, और जिसके वर्गों का योग 5200 है। तो मान लेते कोई एक्स और वाई है। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? जो नेचर में पाए जाते हैं, यानी 1 2 3 4, 1 2, जीरो नहीं होगा, जीरो होल नंबर में आता है। तो एक्स वाई, तो एक्स और वाई का गुना सवाल में दिया है कि 2400, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5200। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना बेसिक है। तो और भी बहुत शॉर्टकट मेथड है, थोड़ा शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा सा किया हुआ नॉर्मल ही है। ऐसा बनाने का प्रयास है जिसको सभी व्यक्ति समझ जाए। जो एक्सपर्ट हैं तो ट्रिक से तुरंत निकाले। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है? यहाँ पर ये दिया है 5200, तो यहाँ लिखे 5200। और 2xy, तो एक्स वाई का वैल्यू 2400, 2 गुना 2400, तो 5200 माइनस 4800, 400 आया। ठीक है, यानी एक्स माइनस वाई का वैल्यू 400 क्या है? 20 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये एक्स माइनस वाई बराबर 20। इसी प्रकार एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालिए तो एक्स प्लस वाई का मान निकल गया 100।
यानी अब इक्वेशन को दोनों को जोड़े, यानी x माइनस वाई बराबर 100, ये x प्लस वाई बराबर 100, x माइनस वाई 20, तो x का वैल्यू आ गया 60 है, इसका वैल्यू आ गया 40। 60 गुना 40 यानी 60 गुना 40, देखिए ना आ गया, एगो का 60 है, एगो का 40, यानी दोनों को गुना किए, जब गुना कर देंगे तो 60 गुना 40 कितना आ गया 2400। अब अलग अलग स्क्वायर, यानी 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना आ गया 6 छक्का 3600 अब प्लस 1600, तो 5200 आ गया। अब ये सब सवाल में ऑप्शनों से पकड़ सकते हैं, खाली स्क्वायर वाला देख लेंगे तो एगो यही ऑप्शन आ रहा है जो ऐसा फुलफिल कर रहा है। 60 40 हो गया उत्तर। जैसे 80 30 दिया है तो 8 8 64, अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना 6400 हो गया प्लस 900, तो 5200 थोड़े हो रहा है। आंसर सही पकड़ लेंगे। अरे एग्जाम है, मेंस का नहीं है लिख लिख के चलना है, तो ये तो होबे नहीं करेगा। 120 का स्क्वायर तो 14400, तो एकदम नहीं होगा, तो ऐसे भी उत्तर निकल रहा है। लेकिन एग्जाम में वही तो है, बोलना बाद में आसान है, एग्जाम का प्रेशर में। और भी एक बच्चा सही लिखे कि 140 सवाल जीएस से, उसके बावजूद बनाना है नहीं इसको। हम लोग तो घर बैठ के बना लिए, इधर उधर देख देख के बना लिया। अगला सवाल है, कहता 100 और 500 के बीच ऐसा संख्या निकालिए जो 4 से 5 से 6 से तीनों से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी में क्या है, एलसीएम ले लिए, 4 का 5 का 6 का, क्या हो गया इसका, जब एलसीएम लिए हैं तो हमारा एलसीएम आ गया 60, तब 60 का पहाड़ा लिख दीजिए। 100 है और 500 है, तो पहला तो क्या होगा 60 गुना 1, तो 60 तो होगा नहीं क्योंकि हमको 100 से चल रहा है, यानी पहला ऐसा संख्या जो 60 से कटेगा तो 60 का पहाड़ा 60 एकम 60, ठीक है लिखते हैं। 6 दूनी 12, 120, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 छक्का 36, ठीक ना, 6 सत्ते 42, 8 छक्का 48, ठीक है, 8 छक्का 8 9 9 छक्का 54। तब इसको ज़रा ध्यान देंगे, ध्यान क्या देंगे कि हमको किसके किसके बीच पूछ रहा है। हमको पूछ रहा है 100 से लेकर के 500, तो 60 तो 100 के नीचे है तो 60 नहीं होगा, 540 500 के ऊपर ही भी नहीं होगा, तो कितना कितना होगा 100 से 500 के बीच ऐसा संख्या है जो 60 से पूर्णतः भाग लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा 7 संख्या होगा जो 100 और 500 के बीच है, और 4 से 5 से 6 से तीनों से विभाज्य है। तो इसका एलसीएम लेके किया जाता है। अब बहुत कन्फ्यूजन थे, सर 7 होगा कि 8 होगा कि 9 होगा, तो उसको एग्जैक्ट कर लेंगे ना, बच्चा वाला विधि से कीजिए ना सिंपल। अब फार्मूला याद है नहीं है, पहला संख्या अंतिम संख्या, ठीक है। जो रेलवे वाले हों तो सब ऐसे कर देंगे, तो हम लोग नॉर्मल चीज़ है। पहला 60 से क्या कटेगा 60 एकम 60, लेकिन वो 60 क्या है 100 के नीचे है, हमको 100 से 500 के बीच पूछ रहा है। एगो 540 आ रहा है लेकिन 500 से ऊपर हो जा रहा है, तो 100 और 500 के बीच कौन कौन आया, 120 पहला, 180 दूसरा, फिर 240 तीसरा, 300 चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, तो कुल कितना संख्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर आए। कहते हैं 70 किलोग्राम का एगो मिश्रण है, नहीं है मिस्त्री उस्त्री बनाता है ना, 70 किलो बालू सीमेंट है, 70 किलोग्राम का मिश्रण में 4:1 का अनुपात है, यानी 4x और x रखें तो 4x क्या है, तो ऑटोमेटिक है कि बालू है। ठेकेदार तो 16:1 का बनाता है, बालू है सीमेंट है, ठीक है। तो आया बोला मिस्त्री बहुत गाढ़ा है, ऐसा करो ना इसका हमको मसाला 6:1 का चाहिए, 6:1 का चाहिए, सब देखिएगा राजमिस्त्री का यही सब भाषा रहा है। तो अभी 4:1 का मसाला है, ठीक है। तो कहता है कि ना सीमेंट थोड़े मिलेगा, 6:1 करने के लिए कितना और बालू मिलाएगा कि 6:1 हो जाएगा। तो यानी अभी कितना है, तो 5x बराबर 70 है, 70 यानी x का वैल्यू 14, यानी 14 चौका 56 किलोग्राम अगर बालू है तो 14 किलोग्राम सीमेंट है। लेकिन कहता है कि सीमेंट को 14 ही रखो, इसका 6 गुना कर दो, 6 का मसाला चाहिए, तो 14 गुना 6 कितना होता है, 14 6 यानी 84 किलो बालू चाहिए। तो अभी 56 है,
अभी 56 है, अभी 56 है, ठीक है। तो और कितना बालू मिलाएंगे? तो 84 किलो बालू चाहिए हमको था, अभी 56 किलो है, यानी 28 किलो और बालू जोड़ देंगे, तब रेशियो कितना का हो जाएगा? 6:1 का रेशियो हो जाएगा। राजमिस्त्री की भाषा देखिए ना, यानी 6x और x का रेशियो चाहिए। अब दिया हुआ है 4x प्लस x, यानी 2x बढ़ाना है। 2x बढ़ाना है तो x का वैल्यू कितना है? 14 किलो। तो 2x, ये 14 दूना 2 कितना होगा? 28 किलो और बालू इसमें मिलाएंगे। तो जो मसाला मेरा बहुत हार्ड है, नहीं चल रहा है, ठीक है ना। 4x से क्या करेंगे? 6x। सरकारी मिस्त्री बनाता है, सरकारी ठेकेदार 16 का मसाला बनवाएगा, तो ढहे गए। अगला सवाल, संतरा जा रहे हैं खरीदने के लिए, तो आजकल मॉल में संतरा भी मिलता है, क्या चाहिए में? दर्जन में, पहले किलो उलो में खरीदें हम लोग। तो 150, एक दर्जन में जब 150 में बेच रहा है दुकानदार, ठीक है, तो उसको 25% का हानि हो रहा है। यानी 100 का सामान 25 में घाटा में बेच रहा है। 100 का सामान है, उसको 25 रुपया घाटा सहा, तब ना 25% हुआ, यानी 75 रुपया में बेच रहा है। अब 75 रुपया का वैल्यू 150 दिया है, यानी 200 का सामान 20% घाटा के बाद जब वो बेच रहा है, यानी 200 का 75% कितना वैल्यू है? 150। तो कहता है 200, यानी 200 उसका पूंजी था, तो 150 में बेचा, तो उसको 25% का घाटा हो रहा है। अब कह रहा है कि ऐसा किया जाता है कि 200 वाला जो संतरा था उसको 20% मुनाफा चाहिए, यानी 200 प्लस 200 का 20% पर बेचना है। तो 20% कितना आ गया? 40, यानी 200 का सामान 240 पर बेचेगा तो कितना उसको होगा? 20% का मुनाफा होगा। तो 150 में बेचा, तो बेचारा 150 में बेचा तो उसको घाटा हो गया। कितना का घाटा है? तो 25% का घाटा भी देखिए कैलकुलेट करेंगे। 50 रुपये का घाटा हो रहा है 200 पर, यानी 100 पर कितना हो गया? तो 25% का। तो उसको 20% मुनाफा के लिए, तो पहले इसका निकाल लेंगे ना, सीपी क्या है? सीपी ओरिजिनल निकाल लिया, तो सीपी हमारा कितना आया है? 200 रुपया। अब उसको हम 240 में बेच देंगे तो 20% मुनाफा हो जाएगा। 150 में बेच रहे थे तो क्या हो रहा था? 25% घाटा हो रहा था, घाटा। और इधर 240 में बेचेंगे तो 20% क्या हो जाएगा? मुनाफा हो जाएगा। सवाल यही है ना। तो 20% लाभ पाने के लिए उसको किस दर पर बेचना चाहिए? तो 240। तो शायद नहीं होता कि ये का जैसा सीधा साधा बेटा था, वो 150 में ठग उग करके बेचा गया, तो दुकानदार ने कह रहे तो 25% चला गया। तब अब कह रहा है, दूसरा कह रहा है इसको 20% मुनाफा पर बेच चल इसको, तो 240 रुपये पर बेचा, फिर भी 10 रुपये जाइए रहा। अगला, एक समचतुर्भुज मैंने रोम्बस, एक रोम्बस दे दिया गया, रोम्बस, ठीक है। इसका विकर्ण दे दिया गया है। इसका विकर्ण कितना है? वो 10 सेंटीमीटर है, वो 24 सेंटीमीटर है। तो रोम्बस का प्रॉपर्टीज होता है कि आधा आधी पर कटता है एक दूसरे का, यानी 10 था तो कितना हो गया? 5 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 24 था तो ये 12 12 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण है, तो ये वाला कितना हम निकाल सकते हैं? इसको क्या निकाल सकते हैं? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से। तो 169 का हो गया, यानी 13 का स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू 13 आ गया। साइड सब बराबर होता है रोम्बस में, 13 13 13 13। परिमाप माने क्या होता है कि नापा जाता है यही, सब साइड कितना बड़ा है, यानी ये तो 13 13 करके है ना, 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, तो कितना आ गया? 52 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया? परिमाप, पेरीमीटर। पेरीमीटर वही आ गया, कितना आ गया? 52 सेंटीमीटर। सवाल वही था। एक समचतुर्भुज के विकर्णों का लंबाई, इसका जरा अंग्रेजी भी जानना जरूरी है, ना तो हिंदी इंग्लिश में। विकर्णों का लंबाई 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप निकाले। एरिया नहीं पूछ रहा है, परिमाप, यानी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो गया? चारों साइड कितना हो गया? तो सब साइड 13 ही 13 बराबर होता है सब साइड, तो एक वो साइड निकाले, अब बाकी उसको 4 से गुना कर दिया, तो 13 चौका 52। अगला सवाल है, कहता है ना 140 मीटर एगो रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, एगो कुत्ता भी दौड़ रहा है इसी डायरेक्शन में। नहीं देखते, जब पीछा करता है ना कुत्ता कार पर, तो ये कुत्ता क्या कर रहा है कि ट्रेन का पीछा कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए। तो 60 किलोमीटर कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है, ट्रेन पर चढ़ा, खुद वो उसका पीछा कर रहा है।
तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एक के डायरेक्शन में जा रहा है तो 60 माइनस 18 यानी 42 किलोमीटर का रेट से एक तरह से ट्रेन चल रहा है, क्योंकि 18 तो घटा दे रहा है कुत्ता। अब 100 कितना 140 मीटर का ट्रेन है, 140 मीटर, अब कुत्ता नगण्य हो गया, तो इसको पार करने में कितना देर लगेगा ट्रेन को। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमको समय पूछ रहा है, समय होता है बलवान, तो समय का ही पूछा जा रहा है। समय बराबर क्या था, इंटरचेंज कर देंगे ना, ट्रेन का सीट है तो दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 140 मीटर है, चाल कितना है, चाल आया था 60 माइनस 18 42 किलोमीटर पर आवर। तो शुद्धिकरण करेंगे ना, दोनों को एक के मिलाएंगे, ये मीटर में है, किलोमीटर पर सेकेंड है, 140 मीटर है, तो इसको भी करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 42 गुना 5/18 जब कर देते हैं, 5/18 से जब गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यूनिट कैसे, ऊपर मीटर है नीचे हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर मीटर कट गया तो ऊपर चला गया सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर चला गया। तो इसको सॉल्व किए, तो सॉल्व किए तो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व जब हम कर लिए तो हमारा आंसर आ रहा है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड आ रहा है। यानी 12 सेकेंड में ट्रेन है, ठीक है ना, 60 का स्पीड से जो चल रहा है, कुत्ता का भले ही स्पीड 18 है, उसको पार करने में कितना 12 सेकेंड में पार कर देगा। अगला सवाल, ठीक है ना, ये वाला बहुत डिस्प्यूट हो रहा है, ये वाला सवाल में। एक घड़ी को हम लोग नहीं देखते, कभी कभी घड़ी खराब होता है, बैटरी डाउन होगा तो स्लो हो जाता है, तो यहाँ कुछ दूसरा समस्या हो गया, ठीक है, इसका प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो क्या होता है फास्ट हो जाता है, 24 घंटा में हो जाता है 10 मिनट फास्ट। जैसे अभी 6 बजे सुबह है, तो अगला क्या होता है, अगला दिन 5:50 पर ना 6 बजे दिखने लगता है। यानी अगला दिन एग्जैक्ट हमको जब 6 बजेगा, अगला दिन जैसे आज था सोमवार, कल मंगल को 6 बजे क्या 5:50 पर ही दिखने लगेगा, क्या 5:50 पर ही 6 बजे दिखने। घड़ी का हम लोग ने अलार्म को क्या करते हैं 10 मिनट बढ़ा के रखते हैं, तो हम लोग को दिमाग में रहता है ना, अरे 6 बजे का अलार्म बजाए 5:50 हो रहा है, उसी टाइप का ही सवाल है, ठीक है। यानी 24 घंटा 10 मिनट, 24 घंटा 10 मिनट जो में एक्चुअल समय कितना होता है 24 घंटा का होता है, तो एक्चुअल समय पूछ रहा है। तो जो घड़ी में हमारा एक्चुअल समय अगले दिन कितना बज रहा है, अगले दिन 11 बजे, अगले दिन 11 बजे, कहता है कि अगले दिन 11 बजे जब बजेगा तो एक्चुअल समय कितना होगा घड़ी में, तो एक्चुअल समय कितना होगा घड़ी में, तो 11 बजेगा तो कितना है, तो 24 घंटा 10 मिनट फॉल्स समय, तो एक्चुअल समय है 24 घंटा का। इसको समझेंगे, जब 24 घंटा 10 मिनट हो जा रहा है, 6:10 हो रहा है, तो एक्चुअल समय कितना है 6 बजे का। तो एक्चुअल समय कहता है कि 11 बजे, यानी कितना हो जाएगा 6 से 6 24 घंटा और 5 11, यानी 29 घंटा में कितना डेविएशन होगा, यानी 29 घंटा में हमको खोज रहा है। तो 24 घंटा ही मिनट को घंटा में बदल दिए तो 10 से भाग दिए, यानी 145 बस 6 घंटा बराबर 24 आवर। और हमको 6 बजे से लेके अगला दिन 11 बजे, यानी 29 घंटा में तब कितना बजेगा, तो 29 घंटा जब इधर दिख रहा है घड़ी में, तो एक्चुअल समय कितना हो जाएगा, तो 28.8 आवर आ रहा है, 0.8 आवर, 0.8 आवर को 60 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 मिनट, यानी 28 घंटा 48 मिनट, 28 घंटा 48 मिनट समय दिख रहा है। तो 6 बज के आज के 6 बजे से कल का चलेंगे 28 घंटा 48 मिनट, यानी कल सुबह में 10:48 हो गए, ठीक है। तो हमको कहता है कि कल जो 11 बज रहा है बजेगा, घड़ी में 11 बजा, ठीक है। तो ये मोबाइल हमारा नहीं ना है कि जो डेली 10 मिनट आगे बढ़ेगा, डेली 10 आगे बढ़ जा रहा है। तो आज 6 बजे हम घड़ी मिला दिया है, तो कल 6 बजे पार हुआ 10 मिनट, और फिर कल 11 बजे एग्जैक्ट कितना समय होगा, तो 11 बजे कितना हो जाएगा, 11 बजे हो जाएगा 10:48 बजेगा, यानी एक्चुअल समय 10:48 होगा, तो वो घड़ी में कितना दिखने लगेगा, बज जाएगा कांटा 11 बजे का। तो एक्चुअल समय पूछा जा रहा है,
इसलिए बहुत का कन्फ्यूजन है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अब एगो अगला और सवाल है, 5 और 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी का सुई एक साथ होगा? 5 बज रहा है, मान लीजिए 5 कैसे बजता है, सुबह का 5 बजा दिया ना, 5 कहाँ, ये 6 है, ये 5 है, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 मिनट, ये 5 बजे तो कटवा आएगा आएगा यहाँ से, तो 5 को पार करेगा, 5 और 6 के बीच में क्या होगा? दोनों मिल जाएगा। ये एक समय ऐसा होता है, तो कब मिलेगा? 5:25 से 5:30 के बीच मिलेगा। ये तो हम लोग आइडिया ले लिए है। घड़ी ले जाने नहीं देता बीपीएससी, कोई घड़ी ले गए होंगे तो निकाल लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं निकलेगा वहाँ, तो बिना कैलकुलेशन के। तो एगो मिनट का कैलकुलेट करने का होता है फॉर्मूला, 2/11 और ब्रैकेट में क्या हो जाता है, टाइम गुना 30 प्लस माइनस थीटा। यहाँ 2/11 5 बज करके, ठीक है ना, 5 बज करके, तो 30 तो फॉर्मूला में है, और यहाँ पर दोनों काटा एक दूसरे पर करना थी, दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा था? 0 एंगल बनेगा ना। जब एक दूसरे पर कॉन्साइड करेगा तो कितना एंगल होगा? 0 होगा। जब दोनों दोस्त मिल गया, दुश्मनी भुला के, तो क्या हो जाएगा? 0 एंगल हो गया, 0। यानी 5 गुना 30 प्लस 0, तो 30 पचे 150, 30 पचे 150, 2 गुना 150/11, यानी 150 गुना 2, 300/11। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में नहीं लाएंगे, तो 27, क्योंकि आंसर जिस साइड में दिया है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 300 में 11 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 27 बार में लगा, 3 बज गया, 3 बच गया, तो 27.3/11, यानी 5 बज करके थी, हमारा मिनट निकला ना, 5 बज करके 27 मिनट, पॉइंट 3/11 आवर में क्या हो जाएगा? दोनों, यानी 5:27 के बाद जा करके, 5:27 में जा करके कितना हो जाएगा? तो 5:27 अब 3/11 सेकेंड में ये लोग जा करके क्या हो रहा है? दोनों घड़ी कॉन्साइड करेगा, एक दूसरे के ऊपर मिलेगा। ये हो गया हमारा अंतिम सवाल। और डीआई का बैच स्टार्ट हो रहा है। पिछले बार भी डीआई से 50 प्लस रिजल्ट है। डीआई का एकमात्र फार्मूला है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जो बच्चा लगातार प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं का बनेगा। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्या थे, दोनों टॉपर, तो लोग पढ़ा रहे थे आईआईटीएन को, तब बन गया। अब बाकी इंजीनियरिंग वाले सोचते हैं जाके बना लेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ईजी है। लेकिन क्या हमको जब अगर ट्रिक नहीं पकड़ में आएगा, सब एग्जाम का अपना ट्रिक होता है, पीओ का अपना होता है, ठीक है ना, कैट का अपना होता है, ठीक है ना, मैट का अपना होता है, इसलिए बीपीएससी का भी अपना कुछ पैटर्न है। उस पैटर्न का सवाल ही बनाएंगे तो फॉलो, इन्हें कि बैंकिंग का सवाल उठा के पूरा बना रहे हैं, बीपीएससी का नहीं बना, तो ठीक है। अगर जिनको चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मौजूद है क्लास, वो चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबको पीटी के लिए ऑल द बेस्ट।